नमस्कार, आप देख रहे हैं जय बिहार झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। पटना सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर, कच्ची दरगाह के पास गोली चली है। गोलीबारी में 2 लोग जख्मी हो गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। दीदारगंज थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। पटना सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर, कच्ची दरगाह के पास गोलीबारी हुई है। जी मीडिया संवाददाता अरविंद कांत हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, ये पटना सिटी कच्ची दरगाह का मामला है, जहां राघव के ब्रिज नाथी सिंह और उसके साथियों को गोली लगी है। बताया जाता है कि ये AK-47 से गोली चलाई गई थी और घटनास्थल पर 20 खोखे गोली के बरामद किए गए हैं। हालांकि घटनास्थल पर अभी 4 थाने की पुलिस वहां पहुंच गई है और मौके पर जांच कर रही है। साथ ही जो है यहाँ पर लोगों में दहशत फैला हुआ है और पुलिस पूरी तरह से जो है छावनी में तब्दील हो गई इलाके में। सर चलिए, इलाके को छावनी में तब्दील किया गया प्रवीण, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कच्ची दरगाह के पास गोलीबारी में 2 लोग घायल भी हो गए हैं। उनकी स्थिति कैसी है? पुलिस क्या कुछ बता रही है प्राइमा फेसी? देखिए, पुलिस अभी इस बारे में कुछ नहीं बता रही है। वो जो है जांच करने में जुटी हुई है। पुलिस का मानना है कि जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। और जो 2 लोग घायल हुए हैं उन्हें जो इलाज के लिए भेजा गया है। हालांकि यहाँ पे जितने लोग मौजूद है वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है और पुलिस पूरी तरह से छानबीन में जुट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए प्रवीण। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। छावनी में तब्दील हो गया पूरा इलाका। कच्ची दरगाह के पास गोली चली है। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। आपको बता दें 2 लोग जख्मी हो गए हैं। पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है पटना सिटी पुलिस। अगली खबर रांची से आ रही है। स्कूल के हॉस्टल में छात्र की मौत का मामला है। परिजनों ने रांची खूंटी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। 12 साल के विनय महतो की मौत हो गई थी। आपको बता दें 7वीं क्लास का विद्यार्थी था विनय महतो और अहले सुबह 3 बजे उसके परिजन को स्कूल की तरफ से सूचना दी गई कि उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद परिजन ने बरियातू थाने में FIR दर्ज कराई और पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुट गई है, जिसमें कई तरह के साक्ष्य पुलिस को मिले हैं। प्राइमा फेसी पुलिस ने इसके लिए एक टीचर को दोषी ठहराया है और 2 और स्कूल के टीचर हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे सरगर्मी से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें इस वक्त रांची खूंटी मुख्य मार्ग को मृतक छात्र विनय महतो के परिजन ने जाम कर दिया है। वहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस को बुलाने की मांग की जा रही है और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए प्रदर्शन हो रहा है। छात्र विनय महतो के परिजन इस वक्त रांची खूंटी मुख्य मार्ग को जाम कर चुके हैं और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्ला बोल हो रहा है। ग्रामीणों ने भी पूरी तरह से स्कूल को घेर रखा था। उनकी भी मांग थी कि दोषियों का जल्द पता लगाया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी मीडिया संवाददाता सन्नी शारद हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सन्नी, रांची खूंटी मुख्य मार्ग जाम कर दिया गया, अभी क्या कुछ हालात हैं? देखिए, पुलिस या प्रशासन प्रयास कर रही थी कि जो बच्चे का बॉडी था वो पोस्टमार्टम के बाद स्कूल परिसर में ही लाकर रखा गया था। पुलिस चाह रही थी कि बच्चे के बॉडी को परिजन ले जाए और अंतिम संस्कार करे, लेकिन परिजन जो है काफी आक्रोशित हो गए और उसके बाद स्कूल के सामने ही जो मुख्य सड़क है वो रांची और खूंटी जिले को जोड़ती है, उसे जाम कर रखा है। परिजनों की मांग है कि जो भी दोषी शिक्षक है, जो कि शुरुआती जांच में यह बात जो सामने आई है कि शिक्षक ने ही बच्चे की हत्या की है और यह भी बात सामने आई है कि अप्राकृतिक यौनाचार के बाद जो है बच्चे की हत्या की गई है। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो परिजन है वो काफी आक्रोशित हो चुके हैं और उनकी मांग है कि जो दोषी शिक्षक है उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं। लेकिन कई ऐसे सवाल और हैं राहुल जो इसमें खड़ा हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे का जो हॉस्टल है और जहां पर बच्चे का बॉडी मिला उसकी दूरी करीब 700 मीटर से भी अधिक है। तो ये कहीं ना कहीं कई सवाल खड़ा करता है कि आखिर कैसी सुरक्षा व्यवस्था। बिल्कुल, और उस पूरे मामले पर तहकीकात भी कर रही है रांची पुलिस। आगे और भी ये जो गुत्थी है वो सुलझने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल प्रदर्शन जारी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए सन्नी आपका। तो रांची में एक नामी स्कूल के हॉस्टल में छात्र विनय महतो की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक छात्र विनय महतो की हत्या की गई है। मामले में पुलिस ने 3 टीचर्स को भी हिरासत में लिया है। पुलिस मृतक छात्र के साथ अप्राकृतिक यौनाचार की आशंका भी जता रही है। 12 साल
विनय महतो 7वीं क्लास का छात्र था। मृतक छात्र के पिता मनबहाल महतो ने मारपीट के बाद हत्या की आशंका जताते हुए बरियातू थाने में एफआईआर दर्ज करा दी थी। परिजन के मुताबिक विनय के सिर पर पेचकस या रॉड के निशान हैं और उसके दांत टूटे हुए हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि 700 मीटर की दूरी पर विनय महतो का शव मिला है। इससे गुत्थी और उलझती जा रही है। हॉस्टल से छात्र का शव नहीं बरामद हुआ है, बल्कि उससे 700 मीटर की दूरी पर छात्र का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने छात्र के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और अब पुलिस की मांग थी कि उसका मृतक संस्कार किया जाए, लेकिन परिजन ने इससे इनकार करते हुए स्कूल परिसर में ही डेड बॉडी रखी और अब रांची खूंटी मुख्य मार्ग को जाम कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग में जुटे हैं। 3:11 में फोन आई। वो बोले कि सर थोड़ा बुखार था आपका बेटा का, अभी कल एनुअल फंक्शन का कुछ प्रोग्राम तैयारी चल रही है और चोट लग गया है। बुखार था, आज चोट लग गया है। अगर आप यदि रांची में हैं तो जाकर के रिम्स में भेंट कर लीजिए। कुछ देर के बाद में 3:34 के आसपास, उतना तो लगभग वही, फिर फोन आती है, कहता है कि सर आपका बच्चा नहीं है। जब हमने 2-4 आदमी इकट्ठा गाड़ी, भोर का समय थी, कौन हमारा पास है, हम जब आकर के देखे रिम्स में तो मेरा बच्चा मारा पड़ा है। ये भाव के ऊपर में ये उसके रॉड क्या बोलते हैं पेचकस से गोथा गया है और ये पूरा जबड़ा टूटा हुआ है। सामने का दांत टूटी हुई है और कोई ऐसा कहीं भी कुछ टूटा हुआ नहीं है, कोई अंग नहीं है, कहीं दाग नहीं है, सिर्फ माथे सर से ऊपर है, गर्दन से ऊपर ही जो भी जख्म है और पूरा रड घुसाया हुआ है। जो भी हो पेचकस हो रड हो उसको घुसाया गया है। अगली खबर बिहार से है। वैशाली में महज 7 रुपए के विवाद में एक मासूम की जान चली गई। घटना बराटी सहायक थाने के चौकियारी गांव की बताई जाती है, जहां आटा चक्की चलाने वाले 14 साल के मासूम विक्की की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गांव के ही विपिन शुक्ला पर लगा है। बताया जाता है कि विपिन गेहूं पिसवाने के लिए विक्की के आटा चक्की पर गया हुआ था। इसी बीच पिसाई को लेकर दोनों बीच विवाद हो गया, जिसके बाद विपिन ने विक्की की जमकर पिटाई कर डाली। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। तभी विक्की के मुंह से खून आने लगा। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए लोग पीएमसीएच ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन तब तक विक्की ने दम तोड़ दिया। बता दें कि विक्की के माँ बाप इलाज के लिए चेन्नई गए हुए हैं। और बेउर से बड़ी खबर आ रही है। हसनपुरा में आपसी विवाद में गोली चल गई है, जिसके कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बेउर थाना क्षेत्र के हसनपुरा में गोली चली है। आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। पटना से बड़ी खबर, पुलिस ने 6 खाली खोखा बरामद किया है। बेउर थाने के पास से हसनपुरा में जहां पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। पुलिस ने 6 खाली खोखा बरामद किया है मौका वारदात से। पटना के बेउर से बड़ी खबर, आपसी विवाद में गोलीबारी को अंजाम दिया गया है। हसनपुरा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने 6 खाली खोखा बरामद किया है और आपको बता दें कि खोखे की संख्या बढ़ गई है। 27 खोखे बरामद किए गए हैं हसनपुरा क्षेत्र में, जहां पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। आपसी विवाद में फायरिंग हुई है। किन लोगों ने फायरिंग की है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बेउर थाना क्षेत्र के हसनपुरा का यह पूरा मामला है। पुलिस ने 27 खाली खोखे बरामद किए और मामले की तहकीकात कर रही है। जी मीडिया संवाददाता इश्तियाक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इश्तियाक, क्या है पूरा मामला? हेलो इश्तियाक, सुन पा रहे हैं आप? जी बोला जाए। इश्तियाक, जानना चाहेंगे आपसे, बेउर के हसनपुरा थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, कौन लोग इसमें शामिल हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि अब तक अपराधी की पता नहीं चल पाई है, लेकिन फिलहाल पुलिस 6 खोखा घटनास्थल से बरामद किए हैं। अब 6 खोखा बरामद कर मामले की जांच में जुटी हुई है। दोनों तरफ तनाव व्यस्त पड़ा हुआ है। पुलिस अपने स्तर से इस मामले की जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक तमाम जानकारियों के लिए। पटना के हसनपुरा में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। आपसी विवाद में गोलीबारी हुई है। आपको बता दें कि 6 खोखे घटनास्थल से बरामद किए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है।
बढ़ेंगे आगे। स्थायी नियुक्ति सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से हड़ताल पर बैठे एनआरएचएम कर्मचारियों ने आज रांची में सचिवालय का घेराव किया। हजारों की तादाद में घेराव करने पहुंची महिला कर्मी हाथ में बेलन और लाठी डंडा लिए हुए थी। हालांकि घेराव के दौरान सुरक्षा का भारी अभाव देखा गया। इन कर्मियों को रोकने के लिए सिर्फ 6 महिला पुलिसकर्मी ही नजर आ रही थी, जिसके कारण सुरक्षा के इंतजामात पर सवाल उठ रहा है। आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मियों ने आज प्रदर्शन किया है। रांची में घेराव किया इन लोगों ने। इनको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पहले से ही मौजूद था, लेकिन वहां पर सिर्फ 4 की ही संख्या में महिला कांस्टेबल थे, जिससे कि सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि 15 जनवरी से ये लोग लगातार हड़ताल कर रहे हैं, एनआरएचएम के स्वास्थ्य कर्मी, जिसके कारण झारखंड की स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल का बुरा असर झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है। 24 जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। ये एनआरएचएम कर्मी प्रतिनियुक्ति पर नहीं है, जिसके कारण समस्या आ रही है। इन लोगों की मांगे हैं, स्थायीकरण समेत इन्होंने कई मांगे रखी हैं, जिस पर सचिव के साथ जो बैठक हुई है वो बेनतीजा रही है। लिहाजा इनका आंदोलन अब मुखर रूप अख्तियार कर चुका है। इसके बाद भी लगातार प्रदर्शन करने की बात कही है। एनआरएचएम कर्मियों ने आगे भी अपने आंदोलन को और उग्र बनाने का फैसला लिया है। इधर पटना में विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं ने विमेंस कॉलेज के विरोध में नारेबाजी भी की। छात्राओं का कहना है कि उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। सभी छात्राएं बीए पार्ट 2 और पार्ट 3 की हैं। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि 75% उपस्थिति नहीं होने के कारण छात्राओं को फॉर्म भरने की इजाजत नहीं दी गई है। छात्राएं जब 7 सर्कुलर रोड में सीएम नीतीश कुमार के आवास के पास पहुंची तो पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया, जिसके बाद छात्राएं मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गईं। और एक बार फिर से लौट रहे हैं पटना सिटी की बड़ी खबर की तरफ। कच्ची दरगाह के पास गोलीबारी की खबर मिली है। मिल रही जानकारी के मुताबिक AK-47 से गोलीबारी की गई है और 2 लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। घटनास्थल पर पुलिस को 27 खोखे मिले हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, पटना सिटी के कच्ची दरगाह के पास गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। अज्ञात अपराधियों ने AK-47 से फायरिंग की है। 27 खोखे इलाके से बरामद हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। इस घटना में 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। पटना सिटी के कच्ची दरगाह के पास से गोलीबारी की खबर, AK-47 से फायरिंग हुई है और 2 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। और आपको बता दें, ये उसी शख्स की तस्वीर है जो घायल हो गए हैं। जो घटना घटी है वहां पर जिस तरह से फायरिंग की जा रही थी, उसमें घायल हो गए हैं ये शख्स, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना सिटी के कच्ची दरगाह के पास गोलीबारी हुई है। इसमें कुल 2 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक शख्स की तस्वीर हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखला रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। आपको बता दें, घायलों में ब्रिजनाथ सिंह नाम का एक शख्स भी शामिल है। घटनास्थल से पुलिस को 27 खोखे बरामद हुए हैं। 2 लोगों के घायल होने की खबर आई है। AK-47 से इन पर हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक पटना सिटी के कच्ची दरगाह के पास फायरिंग की घटना को अज्ञात अपराधियों ने अंजाम दिया है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और मामले की तहकीकात की जा रही है। आपको बता दें, ब्रिजनाथ सिंह जो कि घायल हो गए इस फायरिंग की घटना में, उनकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 27 खोखे भी पुलिस को बरामद हुए हैं। ब्रिजनाथ सिंह को भी गोली लगी है, वे घायल बताए जा रहे हैं। उनके एक और साथी हैं जिनको गोली लगी है। जी मीडिया संवाददाता प्रवीण कांत एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, ब्रिजनाथ सिंह को गोली लगी है, दूसरे शख्स कौन है जिनको गोली लगी है और क्या वजह है कि गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए, ये वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। पुराने समय से वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही है राघोपुर में, और इस बार भी जो है वर्चस्व की लड़ाई के बारे में बताया जा रहा है कि इन्हीं के कारण जो है ये घटना का अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। वहां पर कई थाने के पुलिस भी पहुंच गए और आला अधिकारी भी अभी घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं।
यहाँ पर पुलिस द्वारा जो है 20 खोखे जो है AK-47 के बरामद किए गए हैं। हालांकि जो घायल हुए थे उनकी स्थिति काफी नाजुक है और उनकी इलाज चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। प्रवीण कांत, जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ गए इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ पटना से। अमित, गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, AK-47 का इस्तेमाल किया गया है, बृजनाथ सिंह को भी गोली लगी और एक और शख्स को गोली लगी है। आखिर हो क्या रहा है पटना में? देखिए राहुल, ये बृजनाथ सिंह के साथ कुल 3 लोगों को गोली लगी है, जो हमारे आधिकारिक सूत्र बताते हैं। 2 नहीं बल्कि 3 लोगों को गोली लगी है और 27 खोखा मौके से पुलिस ने बरामद किया है। और ये बड़ी खबर है पटना के लिए, क्योंकि लगातार पटना पुलिस ये दावा कर रही है कि अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है। ऑपरेशन विश्वास के तहत अपराधियों को के पीछे पहुंचाया जा रहा है। बावजूद इसके इस तरह की घटना अपने आप में कहीं ना कहीं ये साबित कर रही है कि पटना पुलिस का दावा है उसकी कलई अपराधी जो है वो लगातार खो रहे हैं। और इस घटना के बाबत बताते चले, बृजनाथ सिंह के बारे में बताते चले कि ये लंबे समय से अपराधी गलियारे से इनका नाता रहा है। राघोपुर में इनका दबदबा रहा है, कुख्यात अपराधी के तौर पर इनकी गिनती होती है और ये कई दफा चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो राजनीति में भी ये सक्रिय थे और पिछले चुनाव में जो चुनाव हुआ है हाल के दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में भी ये बेहद सक्रिय थे। और जो बिहार के डिप्टी CM हैं उनके फेवर में इन्होंने काफी काम किया था। और उसी के बाद ये मान जा रहा है कि अदावत जो है, हालांकि ये पुरानी अदावत है, जैसा प्रवीण कांत भी बता रहे थे कि पुरानी अदावत इनकी चली आ रही है। अपने इलाके में वर्चस्व कायम करने का जो सिलसिला है, जो दबदबा इनका कायम रहा है वर्षों से, उसे ये खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। और इसी को लेकर के इनकी अदावत जो है वो दूसरे खेमे के जो लोग हैं उनसे चली आ रही थी। क्या कुछ खुलासा हो पाया है अमित कि कौन से दूसरे खेमे के लोग शामिल हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है? AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया है, जिसके 27 खोखे भी बरामद हुए हैं मौका वारदात से। देखिए, फिलहाल इसके पीछे कौन गैंग है, कौन लोग हैं, क्योंकि कई गैंग से इनकी अदावत चली आ रही थी। तकरीबन 4 ऐसे गैंग जो हैं जिसे पुलिस ने पहले से डिटेक्ट करके रखा है, जो इस घटना में जो शामिल हो सकते हैं उसके संदर्भ में बताया जा रहा है। हालांकि खुल के अभी कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ कहने को राजी नहीं है। जो हमारी बात हुई है पटना के SSP से, तो उन्होंने कहा है कि मौके पे सिटी SP ईस्ट जो है वो पहुंची हुई हैं अपने दल बल के साथ, मामले की जांच करी है। और वो खुद पटना के SSP जो हैं वो भी मौका वारदात पे जा रहे हैं, वहां जाकर के मामले की छानबीन करेंगे। क्या इस बात का खुलासा हो पाया है अमित कि जो ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है उसमें जो लोग घायल हैं उनकी हालत कैसी है इस वक्त? जैसा कि आपने बताया कि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, फिलहाल तीनों की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। एक शख्स को तकरीबन 9 गोली लगी है, दूसरे को 3 गोली लगी है और चौथे जो शख्स हैं उन्हें भी तकरीबन 11 गोली लगने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर के 27 जो खोखे बरामद किए गए हैं उस संदर्भ में बताया जा रहा है 11, 9, 20 और 23 गोलियां जो हैं वो तीनों अलग अलग जो लोग हैं उन्हें लगी है। बाकी के 4 खोखे जो हैं वो उसके संदर्भ में पुलिस का कहना है कि वो भी जाँच किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 11 गोली लगने के बाद भी जो इस जिंदगी और मौत से के बीच जो है वो घायल जो शख्स है वो जूझ रहा है। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि हालात को देखते हुए ये कहना मुमकिन नहीं लग रहा है कि स्थिति में सुधार होगी। लेकिन उपचार चल रहा है, इलाज चल रहा है और डॉक्टर जो हैं वो इन लोगों का इलाज कर रहे हैं। मौके पे पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। पटना के SSP DIG भी घटनास्थल के लिए चलिए, सारे आला अधिकारी वहां पर पहुंच गए। लेकिन सबसे अहम सवाल अमित ये कि ऑपरेशन विश्वास चला रही है पटना पुलिस, लगातार अपराध कंट्रोल करने का दावा कर रही है, उसके बावजूद इस तरह की बड़ी घटनाओं का होना कहीं ना कहीं पुलिसिया सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। बिल्कुल राहुल, वाजिब सवाल है आपका। और ये सवाल सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि जी मीडिया नहीं बल्कि पटना वासी भी उठा रहे हैं। पटना वासी की तरफ से भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर पटना पुलिस चूंकि लगातार ये दावा कर रही है कि अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, ऑपरेशन विश्वास के तहत कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों को सर उठाने नहीं दिया जा रहा है, और उसके बाद भी इस तरह से AK-47 अत्याधुनिक वेपन्स का इस्तेमाल अगर यहाँ पे खुलेआम अपराधी करके निकल जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो दावा है वो उस दावे में दम नहीं दिख रहा है। पुलिस को काम करना होगा और इसी को लेकर सवाल भी यहां पर उठने शुरू हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अमित आपका। खबरों के सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे। बिहार सरकार के खिलाफ बीजेपी के अभियान पर JDU ने जोरदार हमला किया है। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि बीजेपी को जनता ने नकार दिया है। खबरों में बने रहने के लिए ये कुछ भी बोलते रहते हैं, JDU इनको गंभीरता से नहीं लेता। बीजेपी शब्दों में हमलावर होती है और बीजेपी क्रिया में विश्वास नहीं करती। बीजेपी बराबर प्रतिक्रिया में विश्वास करती है।
और बीजेपी के लोगों के अब दिमाग में स्पष्ट यह बात आ गया है कि जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया है, तो वो प्रेस के बयान से और सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने के रणनीति के तहत रोज कुछ न कुछ ऐसी बातों की चर्चा करते हैं जो वो भी शासन में रहे हैं और सब कुछ उन लोगों ने देखा है, उसको भी कहने का काम करते हैं। संगठन के विस्तार और पार्टी की अगली रणनीति और कार्यक्रमों को लेकर आज नवनिर्वाचित जेडीयू प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। ये बैठक कल भी चलेगी, जिसमें इन नेताओं के साथ बिहार के सभी जिलाध्यक्ष भी मौजूद होंगे। पार्टी के ऊपर जिम्मेवारी बढ़ गई है और संगठन को निचले स्तर पर पहले की अपेक्षा और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। इन सब सारे बातों की चर्चा हुई। जो नई सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम निर्धारित किया है, उन कार्यक्रमों को पूरा करने में पार्टी सहयोग पदाधिकारी और पार्टी की जो 14 तारीख को मीटिंग होने वाली है राज्य कार्यकारिणी की, उसमें ये रखा गया कि इस बात को उस दिन भी रखा जाए और एजेंडा आगे के लिए उस पर विचार विमर्श हुआ। और इस वक्त की अहम खबर पटना सिटी से आ रही है। बृजनाथ सिंह की मौत हो गई है। आपको बता दें, गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था पटना सिटी में। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जिपरोया पर मौत हो गई है बृजनाथ सिंह की, जो खबर हमें मिल रही है। कच्ची दरगाह के पास गोलीबारी हुई थी। अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया था बृजनाथ सिंह को। गोलीबारी में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। इस बीच जो हमें खबर आ रही है उसके मुताबिक बृजनाथ सिंह की मौत हो गई है। बृजनाथ सिंह घायल हो गए थे इस दुर्घटना में। बृजनाथ सिंह की मौत हो गई है। AK-47 से गोलियां इन्हें मारी गई है। आपको बता दें, जो ताज़ा जानकारी हमें मिल रही है, बृजनाथ सिंह की मौत हो गई है। उन्हें ताबड़तोड़ कई गोलियां लगी थी। AK-47 के 27 खोखे भी मौका वारदात से पटना पुलिस ने बरामद किए हैं। पटना के SP मौके पर पहुंचे हुए हैं। SSP मनु महाराज कैंप कर रहे हैं। DIG मौका वारदात पर पहुंच गए हैं। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। जी मीडिया संवाददाता प्रवीण कांत ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, यहाँ पर पुलिस द्वारा पुष्टि की गई है कि बृजनाथ सिंह की जो है इलाज के दौरान मौत हो गई है। हालांकि यहाँ पर जितने लोग हैं उन्होंने जो है कहा है कि एक व्यक्ति जो है बुरी तरह से घायल है, उनकी भी इलाज चल रही है, लेकिन बृजनाथ सिंह की मौत की पुष्टि कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए। बृजनाथ सिंह की मौत हो गई है। AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं। 27 खोखे मौका वारदात से बरामद हुए हैं। पुलिस इलाके पर कैंप कर रही है। और इसी के साथ जय बिहार झारखंड में फिलहाल इतना ही।